सब जनों के भी चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और जैसा की जानकारी दी गई कि यह मेरा दीक्षा दिवस का ये सत्संग है। आप के मन में होगा कि यह सत्संग करने को आप क्यों प्रस्तुत हुए। तो देखिए, संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ईश्वर की भक्ति के लिए ही मिला है। यह शरीर पाकर जिस समय से ईश्वर भक्ति को शुरू करते हैं तो उसी समय से उसके जीवन की शुरुआत होती है। उसके पहले का कोई लेखा जोखा नहीं। अभी रामायण के पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी अजीवत सब समान के प्राणी, कि जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान की भक्ति को धारण नहीं किया तो उसका जीवन मृतक बच है। तो मैंने इसी दिन यानी 6 सितंबर 1982 को दीक्षा ली थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 15-16 साल की होगी। तो समझिए कि उसी समय से जीवन की शुरुआत हुई और उसके पहले का जीवन मृतक बीता, या और संतों ने पशुवत भी कहा। तो किसी भी व्यक्ति केवल मैंने दीक्षा ली तो मेरा जीवन में जितने लोग यहाँ दीक्षित हैं सबके जीवन की शुरुआत उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन से आपने दीक्षा ली। तो यह हर एक दीक्षित व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण तिथि है। जिस दिन आपने दीक्षा ली महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि को क्या करना चाहिए? तो धूमधाम से सत्संग करना चाहिए। और क्या करेंगे? सत्संग से बढ़कर तो और कोई आयोजन या जग कुछ है नहीं संसार में। तो यह करना चाहिए। यही ख्याल मेरे मन में हुआ कि इस शुभ तिथि का आरंभ किया जाए इस साल से। तो आरंभ किया और फिर सोचा कि ऐसे अवसर पर किसी बड़े महापुरुष का पदार्पण हो जाए तो वह भाग्य। तो ऐसे ही बड़े महापुरुष हमारे बीच उपस्थित है पूज्यपाद जी स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनका उपकार हमारे जीवन पर बहुत उपकार है। जब मैंने घर छोड़ा तो पूज्य बाबा ने ही मुझको शरण दी और अपने पास रखकर एक छोटा बच्चा की तरह सिखाया पढ़ाया। और मेरे जीवन में जो कुछ भी आप सुधार देखते हैं, भले इस जीवन में 1 पैसा सुधार भी देखते हैं तो वह इन्हीं के प्रयास कहा जाए तो कोई। तो मैंने बाबा से निवेदन किया तो बाबा ने सहर्ष स्वीकृति दी और हमारे बीच उपस्थित हैं। ये कैसे महापुरुष हैं, इस संबंध में कितना भी कुछ कहूँगा तो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि मैं इनकी सेवा में रह करके बहुत नज़दीकी से देखा इनके जीवन में कितना त्याग, तपस्या, संयम, सदाचार और ज्ञान ध्यान है। इसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। जब मैं इनकी शरण में गया था, इनकी सेवा में, तो
उस समय ये केवल फल और दूध लेते थे, अन्न नहीं खाते थे। त्याग में, तपस्या में जीवन अब तक जारी है, तो उस समय और बहुत था। तो फल और दूध लेते थे। उसके बाद एकांत साधना शुरू की है। एकांत साधना में किसी गांव घर में नहीं रहते, गांव घर से दूर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जंगल में या पहाड़ी पर व नदी किनारे या बगीचा में, ये वहाँ के सत्संगियों से झोपड़ी बनवाते और वहीं रहते, मौन पूर्वक साधन करते, मौन रहकर साधन, किसी को वहाँ जाने की मनाही रहती, कोई नहीं जा सकते थे। हम समय समय पर भोजन पानी पहुँचा दिया करते थे और गांव में किसी सत्संगी के घर पर रहते। तो इस तरह से लगभग कई साल तक, 3 साल तक तो मेरे समय में ही, और उसके बाद भी इनका साधना चलता रहा। और हमें इतना उस समय का दिनचर्या अगर कहा जाए तो उतना समय नहीं है। इस शरीर के साथ इतने हाथी जोगी हैं कि मत पूछिए। 24 घंटा में एक बार भोजन, 24 घंटा में एक बार भोजन लेते हैं और शरीर रुग्ण हो जाता है, फिर भी साधना नहीं छोड़ते। तो कभी कभी ये कहते थे लोगों से, इन्हीं के शब्दों में तो ये कहते थे कि शिवानंद कहता है कि मन को पछाड़ दें, मन कहता है कि शिवानंद को पछाड़ दें। लेकिन ना मन पछड़ता है तो शिवानंद पछड़ता है, शरीर पिछड़ जाता है, ये कहते। तो इस तरह से साधना करते थे, देख करके लोग दंग रह जाते थे। संत मत में तपस्या का आदर्श को समझिए कि इस तरह से उपस्थित किए। और हर चीज में संयम, खान पान का संयम, बोलचाल का संयम, रहन सहन का, हर चीज में संयम। और अब तक वही तो और ज्ञान संत मत के लोग तो जानते ही होंगे, जो इनसे पहले से परिचित हैं। इस क्षेत्र में तो जो बाबा का पदार्पण कम हुआ है तो यहाँ के लोग कम जानते हैं, लेकिन आप पूर्णिया से लेकर नेपाल तक जाइए तो इनका जश्न छाया हुआ है। और अररिया भी वर्तमान में अररिया में भव्य विशाल आश्रम बनाकर रखते, आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि धरती को स्वर्ग कर दिया है, इतना भव्य आश्रम। पूर्णिया से लेकर के नेपाल तक, पश्चिम फारबिसगंज, पूर्व बागुबंज तक, इतने बड़े क्षेत्र में विशाल आश्रम पूज्य बाबा का ही है। और सबसे बड़े महात्मा भी यही हैं। पहले पूज्य श्रीधर बाबा थे, पूज्य लक्ष्मण बाबा, पूज्य दलबहादुर बाबा, पूज्य विष्णुकांत बाबा, पूज्य मोती बाबा, ये सब बड़े बड़े महात्मा थे उस क्षेत्र में। और वो गुजर गए, तभी पूज्य बाबा ही क्षेत्र के बड़े महात्मा, और उस क्षेत्र में पूरा इनका जश फैला हुआ। तो इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, तो ऐसे ही मैं मान हुआ कि इनका पदार्पण हो जाता इस अवसर पर तो बहुत अच्छा होता। तो बाबा ने सहस्त्र भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो अब हम लोग उनसे सुनेंगे। और एक बात और याद रखिए कि संत महात्माओं का परिचय ये जो मैंने दिया, ये तो मामूली परिचय है। असली परिचय तो इसका ज्ञान है। ज्ञान ही संत साधु महात्माओं का असली धन है। तो उनका परिचय सुनेंगे तो आप समझ लेंगे कि संत मत की कितनी गहराई है और कितने मर्मज्ञ हैं वो। असंत वाणी का तो भंडार, बोलने के क्रम में समझिए 3 हिस्सा संत वाणी ही बोलते हैं, 1 हिस्सा अपनी तरफ से। पहले तो और बोलते थे, और संत वाणी से बहुत प्रेम, प्रवचन तो कम ही करते हैं, और भजन बहुत, संत वाणी का भजन बहुत गवाते हैं। कितने लोग उगता जाते हैं,
एक सज्जन फोन पर मुझको कह रहे थे, बहुत दिन हो गया बाबा स्थायी भजन में गवा, तो बाबा को संत वाणी से बेहद प्रेम है, तो बोलते कम है और संत वाणी का पाठ अपने शिष्य सेवक से करवाते हैं। देखते हैं हमारे बगल में ये बाबा के प्रधान सेवक है स्वामी कृष्णानंद जी, कृष्णानंद जी महाराज, और उनको किशन लाल बाबा का बड़े सीधे साधे महात्मा, इसने ये भी वैसे जैसे बाबा मैंने ये भी बहुत चाहिए नाम काम से जीवन और इतने गलतसार जिनसे जो मिलते हैं तो लगेगा कि पहले से पूर्व परिचित। तो आज के पास संतवाणी का भंडार है, बहुत अध्ययन याद है, बाबा इनसे बहुत भजन दो पाते हैं। तो आप अगर बाबा की आदत से स्वभाव से परिचित हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं परिचित होने का लोग समझते हैं कि बाबा कम बोलते हैं, अभी भजन दो पाते हैं, लेकिन तो बात बहुत अच्छा ही स्वभाव है।